फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नश्शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व अला नबीही व आलिही अबदद दुहूरी व कररमा। सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, चंद बातें आपके सामने अर्ज करता हूँ और इनमें से खुद मुझे भी और आपको भी हर एक कानून याद रखना चाहिए कि वाकई में अगर हम अपने दीन की हिफाजत करने के बारे में संजीदा हैं और वाकई में हम ये चाहते हैं कि हमारी नस्लें उनका दीन ईमान अकीदा महफूज रहे, तो हमेशा ये बात नज़र के सामने रखें कि जब हम जानते हैं कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है और गुमराह करने के लिए उसके पास हजारों हरबे हैं, तो जिन खतरों से इस्लाम ने हमको खबरदार कर दिया, चाहे दीन की हिफाजत के बारे में हमको उसूल दिए गए, चाहे कुफ्र की तरफ जो ले जाने के रास्ते हैं उससे बचने के लिए उसूल दिए गए। अगर हम अपने दीन ईमान की हिफाजत के मामले में एकदम आगे से आ जाइए, बिल्कुल जगह ना छोड़, एकदम आगे आ जाए, करीब कुछ भी जगह ना रहने दें। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीम मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। तो हम अगर वाकई में इन चीज़ों के बारे में संजीदा है और दीन ईमान की नेमत उसकी अहमियत को समझते हैं, तो आज का वक्त वो है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलता है। बैठकर मशवरा करेंगे, अखबार की खबरें देखेंगे, सोशल मीडिया पर कुछ जानने के बाद 2 घंटे के लिए अफसोस करेंगे, सिर्फ उससे कुछ नहीं होता है। हम में से हर एक की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने लिए, अपने घर वालों के लिए इस बात की कोशिश करें कि आज जो सोशल मीडिया पर जिस तरह इर्तिदाद का फितना है, गैरों के साथ निकल जाने का फितना है, इस्लाम से बेजारी के मामला जाहिर हो रहे हैं, तो हम से मशवरा करके बात करके खामोश न बैठे रहें, बल्कि हम सब पर लाजिम है कि ये फितना, ये बुराई, ये खराबी हमारे खानदान में पैदा ना हो, हमारे रिश्तेदार में पैदा ना हो, हमारे दोस्त और अहबाब में पैदा ना हो। उसके लिए हमको मुकम्मल अमल करना पड़ेगा। और ये खराबियों से बचने के लिए सिर्फ बातें नहीं होगी, इस्लाम ने जिस जगह पर हमको रोक दिया, जिस राह के बारे में हमको बता दिया कि इस राह से बचें, अगर उस राह से बचे बगैर आप ये सोचते हैं कि ये तमाम फितनों से महफूज हो जाएंगे, तो यकीनन ये हम अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। आज हमारे सामने कुफ्र और इर्तिदाद का जो फितना है, और बिलखुसूस नौजवान लड़का है, नौजवान लड़कियां हैं, उनके जो हमारे सामने मामलात है ना, तो ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक सरदर्द बन चुका है।
और जब कभी ऐसी खबर आए कि 5 लड़कियां हैं, 50 लड़कियां हैं, 100 लड़कियां हैं, वो माज़अल्लाह पुलिस स्टेशन में जाती है कि हम तो इसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं, इसके साथ शादी करने के लिए तैयार है, हम तो ये मजहब को छोड़ने के लिए तैयार है, इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार है। तो क्या ये मामला इतने हल्के हैं कि 1 घंटे की बातचीत करने के बाद जिस राह से वो लड़कियां मुर्तदाद के फितने की तरफ जा रही है, या जिस राह पर चलकर वो गैरों के पास चली गई, अगर हमारे खानदान की बच्चियां अगर उसी राह के ऊपर जाती है तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे खानदान में भी वो सैलाब आए? क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सामने ऐसे हालात पेश आए? अगर हम संजीदा है तो हमको ये बात याद रखकर चलनी चाहिए कि बहैसियत मुसलमान के हमारा सबसे बड़ा फर्ज ये है कि हम कुफ्र से बचे, अपनी नस्ल को बचाएं। बहैसियत मुसलमान के हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि दुनिया का कोई ओहदा, दुनिया का कोई माल, दुनिया की शोहरत हमारे पास रहे या न रहे, हम जब भी दुनिया में रहे ईमान के साथ रहे, और दुनिया से जाए तो ईमान के साथ जाए। आज कौन नहीं जानता है कि आज जो नौजवान लड़कियों में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो उसकी चंद बातें हैं, और ये तमाम बातों में आप गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं कह सकते। आरएसएस का एजेंडा क्या है वो जिम्मेदार नहीं है। हकीकत यह है कि वो जितने भी एजेंडे बनाए, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि मुखालिफीन के हजारों प्लान हो, और हम अगर अपनी बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना दें तो मेरा यकीन ये है कि हजारों प्लान ये फेल हो जाएंगे, कनीज़े फातिमा कामयाब हो जाएगी। अगर वो करेंगे वो काम, वो हमारा अमल होगा तब होगा ना। मायूसी का माहौल कैसा है, यानी वो डिप्रेशन जैसी कंडीशन कि मायूसी का माहौल ऐसा बना दिया गया कि आज हमारे मोहल्ले से एक लड़की अगर इर्तिदाद के फितने की तरफ जाती, यानी किसी और मजहब को कबूल करने की बात करती है, या ये कि किसी और मजहब वाले के साथ चली जाए, तो हमारे दिल के अंदर उसकी गुमराहियत का एहसास कितना रहता है, उस बारे में हम क्या सोचते हैं। इतनी ज्यादा लड़कियों के मामलात आने की वजह से हमने उससे सबक हासिल करते हुए अपने घर में शरीयत के कानून को नाफिज न किया। हम अपने घर के अंदर उन खराबियों को दूर करने की कोशिश नहीं करते, और उसकी जगह पर बेगैरती इतनी ज्यादा पैदा होती जा रही है कि अब तो माहौल ही ऐसा है कि इतनी मुखालिफत में बच्चियों की हिफाजत कैसे करें, कभी हादसे हो जाते हैं वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आज करोड़ों मुसलमान हैं, और करोड़ों मुसलमान मिलकर, वो किसी भी शहर की बच्ची हो, वो किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली हो, वो किसी भी घर से ताल्लुक रखने वाली हो, चाहे किसी भी शहर की हो, लेकिन ये कि वो कहीं पर भी रहे, वो कहीं पर की भी रहे, हमारा एक ताल्लुक उससे पाया जाता है, जब तक मुसलमान है वो ईमान का ताल्लुक है, वो गुलामी मुस्तफा का ताल्लुक है। अब आज के माहौल में ये जो कहा जाता है या लोगों की सोच बनती है, मैंने प्रैक्टिकल यानी अमली तौर पर कई जगह पर यह एहसास देखा, इसलिए बोल रहा हूं, ऐसे नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पर किसी ने आकर मुझे कह दिया। मैं खुद एक जगह के मामला, ये हुजूर ताजुल शरिया की दुआएं कि वो लड़की आ भी गई, शादी भी हो गई, अल्लाह उसे शाद व आबाद रखे। ये हुजूर ताजुल शरिया की रब की बारगाह में एक मकबूलियत है कि इधर से आपकी जुबान से निकला और अल्लाह ने उस बच्ची के दिल में अपने माँ बाप की मोहब्बत को पैदा कर दिया, और जो मोहब्बत उसके लिए दीन की हिफाजत का जरिया बन गई, वापसी से इस्लाम में दाखिल होने का जरिया बन गई। तो मैं बहरकैफ ये अर्ज करना चाहता हूं कि उस वक्त जब ऐसे हालात हुए ना, तो कौम के लीडर कहे जाने वाले लोग, उनका मामला क्या था, अरे भाई इतना टेंशन मत ले, आजकल ऐसा तो होता ही है।
इतना टेंशन मत ले, आजकल इतना तो होता ही है। तुम्हारा अगर 25 लाख का कारोबार डूब जाता ना, तब ये जुमला नहीं निकलता कि इतना टेंशन मत ले, माल आज गया है कल आ जाएगा। बच्ची चली जाए तो आजकल ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपने कभी सोचा, आपने कभी गौर किया कि वो बच्चियां जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता फरमाई है, जिस बच्ची के कान में अजान की सदाएं बुलंद की गई, तो हमारा जिम्मा नहीं है कि दुनिया में आते ही जब अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान उसके कान में किया गया, तो बहैसियत बाप के, बहैसियत शौहर के, बहैसियत नौजवान के, बहैसियत भाई के, ये हम सब की जिम्मेदारी ये है कि जिस तरह उसके कान में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान हुआ, तो वह ऐसी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाली बन जाए कि उस चीज की हिफाजत वो जब तक जिए करती रहे और उसी के साथ दुनिया से जाए, तब जाकर ये हमारी कामयाबी है। ये कौन सी बात हो गई? तो बात क्या होती है, करोड़ों मुसलमान है और मायूसी का मामला या लोगों की बातों का मामला ऐसे चल रहा है, खौफ इतना ज्यादा बैठ गया कि हम ऐसे माहौल में क्या कर सकते हैं, हम तो हिफाजत नहीं कर पाते हैं। आप मुझे बताइए, यानी प्रैक्टिकल आप सोचिए कि आज हम जितने लोग हैं, आज हम जितने लोग हैं, तादाद के हिसाब से कह रहा हूं, वो तादाद आज की आप देखें और उस तादाद के बारे में सोचिए। जब मुसलमान 35 थे, 40 थे, 313 थे, 50,000 थे, 1 लाख थे, बहुत हो गया तो शायद 1.5 लाख या 2 लाख तक होंगे। तो मुखालिफिन तो उनके भी थे ना, दुश्मन तो उनके भी थे। आज जितने प्लान नहीं होते हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा प्लानिंग का मामला मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए उस जमाने में भी पाया जाता था। लेकिन तादाद में वो मुख्तसर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी गैरत वाले थे, अल्लाह रसूल से ऐसी मोहब्बत करने वाले थे कि पूरी दुनिया के मुकाबले में 313 है, इन्होंने अपनी जान को दे दिया, लेकिन अपनी बच्ची की इज्जत को भी कभी नहीं गवाया है। उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन ये कि कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, गैरों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। तो गैरों से इतनी नफरत क्यों थी? वजह यह है कि उनके सामने सिर्फ दुनिया के मालो सामान का मामला नहीं था, उनके सामने दुनिया जमा करने की फिक्र का मामला नहीं था। वो इस बात को अच्छे से जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिंदगी जो हमको अता फरमाई है, इस जिंदगी का मकसद ये है कि मोमिन बनकर रहे और जान अगरचे चली जाए लेकिन ईमान न जाए और ईमान के साथ दुनिया से चले जाए। ये उनके सामने एक नजरिया था, ये उनके सामने एक नजरिया था। तो हमको सोचना तो पड़ेगा ना कि 313 महफूज रह गए, उन लोगों ने खानदान की सबकी हिफाजत कर ली और हम नहीं कर पाते हैं। वजह क्या है? एक वजह जो है वो ये है कि दुनिया के ऊपर नजर इतनी ज्यादा, दुनिया के ऊपर नजर और दुनिया की मोहब्बत इतनी ज्यादा हमारे दिल के अंदर पैदा हो चुकी है कि हजारों लड़कियों को जो बहकाया जाता है, तो उसको बहकाने का एक जरिया होता है अच्छा मोबाइल, अच्छा लिबास। किसी गरीब की बच्ची है तो मालदारी के ख्वाब। अब आप मुझे बताएं कि मेरे घर के अंदर जो बच्ची पैदा हो जाए, तो उस बच्ची को अगर कोई अच्छा मोबाइल दिलाकर अगर जिना की तरफ ले जाता है, या उस बच्ची को दुनिया का माल दिखाकर अगर गैर मुस्लिमों की तरफ माइल करने की कोशिश की जाती है, तो सवाल तो अपनी जगह पर यह रहता है ना कि हमने अपनी बच्चियों के सामने माल को इतना रखा, हमने अपनी बच्चियों के सामने दुनिया की बातें इतनी ज्यादा की, हमने अपनी बच्चियों के सामने दुनिया के माल से होने वाले फायदे का जिक्र इतना ज्यादा किया
कि वो जाने से पहले ये नहीं सोचती है कि ये माल मिल जाएगा लेकिन ईमान चला जाएगा तो मरने के बाद क्या होगा। वो जाने से पहले ये नहीं सोचती है कि अगर दीन चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा। क्या आज लोगों की जुबान से ये सुनने में नहीं आता है? क्या आज लोगों की बातें ऐसी नहीं होती है कि दीन से इतने ज्यादा दूर हो गए कि काफिर की अगर दौलत को देख लेते हैं तो वो इतने ज्यादा मरऊब हो जाते हैं कि उसके सामने अगर खड़े हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे वो आका ही ये गुलाम है। क्या काफिर की दौलत को देखकर इतने ज्यादा मरऊब नहीं हो जाते हैं कि वो दौलत को देखने के बाद कई लोग तो न जाने नाशुक्री के क्या क्या जुमले कहा करते हैं। एक बात को याद रखकर चले, एक हदीस पाक में यहां तक आया, आज दौलत को जो ताकत माना जाता है, दौलत को बहुत बड़ा सहारा माना जाता है, तो ये दुनिया की हकीकत, दुनिया की हैसियत क्या है वो अपनी नजर से न देखें, बल्कि इस्लाम ने जो सोच और फिक्र अता फरमाई है उस फिक्र के बारे में सोचें कि इस्लाम ने हमको ये सोच अता फरमाई कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि ये दुनिया की हैसियत अगर रब तबारक व ताला की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह तबारक व ताला ये दुनिया काफिरों को नहीं अता फरमाता, यानी मोमिनों को दी जाती। अब हमारे आका तो ये फरमाते हैं ये दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं, और हम खुद और अपनी नस्लों को दीन से इतना ज्यादा दूर कर दिया कि आज एक मोबाइल उसे कुफ्र की तरफ ले जाता है। आज दुनिया का 1 लाख रुपया उसे हराम काम की तरफ ले जाता है। वो दुनिया के अंदर अच्छा लिबास पहनना चाहती है और वो हराम कामों की तरफ चली जाती है। अरे अपने आप के बारे में गौर करें, अपनी नस्ल के बारे में गौर करें और इस बात को याद रखकर चले कि हम खुद भी ये जाने, अपनी बच्चियों को, नौजवानों को समझाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम की जो नेमत अता फरमाई है वो इतनी अजीम नेमत है कि इसकी हिफाजत में अगर तू रास्ते पर भी आ जाएगा तो कब्र में तेरे लिए ही, कब्र में आराम तेरे ही लिए होगा। अगर दीन को महफूज कर लेगा और दुनिया का एक जर्रा भी अगर न रहा तो कल मैदान महशर में ताज वाला तुझे ही माना जाएगा। ये चीज अपनी नस्लों के अंदर मुंतकिल करने की जरूरत है। इसलिए पहली चीज तो ये कि हम अपनी बच्चियों के दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत जिस तरह उसका मुतालबा है उसके दिल के अंदर पैदा करने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि लड़कियों की हिफाजत के हवाले से कि आज जो लड़कियां आवारा हो रही हैं उसकी वजह क्या, तो ज्यादातर मैंने जो गौर किया और इस सिलसिले में मैंने जहां तक अल्लाह की अता करदा तौफीक से कुछ मुताला किया तो मेरी समझ में आता है कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम मशवरा करने की ताकत तो रखते हैं, अच्छे अच्छे मशवरे देने की ताकत तो रखते हैं, लेकिन शरीयत के कानून पर अमल करने का जज्बा तकरीबन ये खत्म होता जा रहा है। मशवरा करने तक है, बातचीत करने तक है, क्यों कि वो शरीयत के कानून पर जो अमल करने का जज्बा है ना, तो उसमें आदमी क्या सोचता है ये कानून अगर नाफिज करना होगा, यानी इस कानून पर अगर घर में अमल करवाना होगा ना, तो वो ये सोचता है कि ये कानून पर अमल करवाने में बाप से टकराव होगा, माँ से टकराव होगा, खुद बहन से भी टकराव हो सकता है बच्चियों से भी टकराव हो। तो ये डर इतना ज्यादा है ना कि जिसकी बुनियाद पर हम उस राह पर जाना नहीं चाहते। हालांकि उस राह पर जाए बगैर हमारी नस्लों की हिफाजत ये मुमकिन है ही नहीं। उस राह पर जाए बगैर हमारी नस्लों की हिफाजत ये मुमकिन है ही नहीं। हमको अपनी गलतियां, हमको अपनी कमजोरियां ये एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि गैरों ने कोई एजेंडा बना लिया और वो एजेंडा बनाकर कामयाब हो गए। फिर से मैं वही कहता हूं, उनके प्लान कितने भी ज्यादा हो, हमारा काम एक ही है, हम अपनी बच्चियों को सच्ची कनीज़े फातिमा बनाए, दिल से अमल करने वाला बनाए, दिल से अमल करने वाला। और दिल से अमल क्यों नहीं हो पाता है, दिल से अमल क्यों नहीं हो पाता है? एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि
देखिए, दिल से अमल करवाने के लिए, या ये कि मेरी बच्ची मेरी कोई बात माने, मेरा लड़का मेरी कोई बात माने, तो मनवाने के लिए सबसे पहले आदमी को अपने घर वालों के लिए आइडियल बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? घर वालों के लिए आइडियल बनना पड़ता है। और ये मेरा तजर्बा है और ये हकीकत है कि जिस वक्त तुम्हारी बीवी, जिस वक्त तुम्हारी बेटी, जिस वक्त तुम्हारा बच्चा, जिस वक्त तुम्हारे खानदान ने तुमको इतने अच्छे से पहचान लिया कि मेरा बाप तो वो है कि जो भी मुझे कहेगा मेरी भलाई ही के लिए कहेगा, हा? जिस वक्त बीवी ने ये पहचान लिया कि मेरा शौहर रात में 2 बजे भी मुझे कोई हुक्म देगा तो वो मेरी भलाई ही के लिए होगा, जिस वक्त बहन ने ये जान लिया कि मेरा भाई तो इतना अच्छा है कि मुझे जो कुछ भी समझाएगा मेरी मोहब्बत में समझाएगा, अगर आपने अपनी जात को इस तौर पर मनवा लिया ना तो कसम खुदा की तुम्हारा 80% काम आसान हो जाएगा। क्यों? कि जब तुमको सरदार मान लिया गया, जब तुम्हारे बारे में उनके दिल में यकीन हो गया कि ये तो अच्छा ही सोचेगा, लेकिन यकीन कब होगा? सिर्फ जुबानी दावों से यकीन नहीं होता है। यकीन करने के लिए हजारों साल यकीन करने के लिए तुम्हारी खुद की जिंदगी एक आईना होती है। यकीन करने के लिए तुम्हारा खुद का अमल एक सबूत होता है। मैं कहना यह चाहता हूं कि आप अगर ये यकीन अपने खानदान को दिलाना चाहते हैं ना तो बाजार में मुत्तकी बनकर रहते हैं, दोस्त में मुत्तकी बनकर रहते हैं, अहबाब के अंदर परहेजगार होकर रहते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं बाजार से ज्यादा लोगों के दरमियान जितने ज्यादा आप पारसा बनते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा जब तुम्हारा तकवा तुम्हारी बीवी के सामने होगा, जब तुम्हारा तकवा तुम्हारी बेटी के सामने होगा, जब तुम्हारी परहेजगारी तुम्हारी बहन के सामने होगी तो वो परहेजगारी की बरकतें वो होगी कि वो तुमको अपना ऐसा आइडियल बनाएगी कि हुक्म शरा को तुम सुनाते जाओगे और तुम्हारा खानदान अहकाम शरा पर अमल करने वाला बन जाएगा। और उसके बगैर नहीं होगा, उसके बगैर नहीं होगा। वो वक्त गया, बल्कि हकीकत ये कि था भी नहीं। हा? हर कोई ये सोचता है ना बोलते क्या है करते क्या है, ये हर कोई सोचता है। तो हमको सबसे पहले ये अमल करना है, सुन के चले जाना बात खत्म करना नहीं, हमको अमल करना है अगर हम अपनी नस्लों की हिफाजत करना चाहते। वरना तो हकीकत ये है कि ये कुफ्र की वो राह है ना, कुफ्र की वो राह है कि कई चीजें खुलकर मैं कह भी नहीं सकता। कुफ्र की वो राह है और जो दुश्मन है ना वो इतने जलील इतने गंदे हैं कि उनके बारे में क्या कहा जाए। हमारे यहाँ तो लड़कियों की छेड़खानी का तस्वुर ही नहीं है, वो मुसलमान रहे गैर मुस्लिम रहे। और हमारा मजहब ये लव जिहाद का मोहताज है ही नहीं। हमारा मजहब ये लव जिहाद का मोहताज नहीं है। ये लव जिहाद की बातें और ये सब कौन करता है? जिसके मजहब में कुछ होता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अरे इस्लाम इतना खूबसूरत है ना कि उसका हुस्न जिसको नजर आ जाए वो कभी लव जिहाद का मोहताज नहीं होता है। हा? हम इन चीजों के मोहताज है ही नहीं। इस्लाम को अगर कोई पढ़ेगा तो इस्लाम इतना हसीन और जमील है कि जो इस्लाम से करीब आ जाएगा ना वो अपने बाप को तो छोड़ सकता है, मजहब इस्लाम को नहीं छोड़ सकता है। वो दुनिया की दौलत जायदाद प्रॉपर्टी को तो छोड़ सकता है लेकिन अपने मजहब को नहीं छोड़ सकता है। शर्त इतनी है कि इस्लाम का हुस्न उसके सामने जाहिर हो जाना चाहिए, इस्लाम की खूबियां उसके सामने जाहिर हो जानी चाहिए। तो हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे तो कौन अमल करेगा? आप देखिए कि मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं क्या कह रहा था? नहीं, उससे पहले क्या कह रहा था? हाँ हाँ,
एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि सहाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब आप अपने खानदान के लिए आइडियल बन जाएंगे और आपके खानदान वालों ने रात दिन जब अपना खैर ख्वाही आपको पाया तो इंशाअल्लाह उसके बाद आप कहेंगे उस पर अमल जरूर किया जाएगा, लेकिन उसके लिए खुद पहले अमल करना पड़ेगा। अब आप देखें कि हम अपनी लड़कियों की हिफाजत करना चाहते हैं ना। अल्लाह तमाम मुसलमान बच्चियों की ईमान की हिफाजत फरमाए। सब मुसलमान बच्चियों को सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा की सच्ची कनीज़ा बनाए। लेकिन आप देखें कि हिफाजत करने के चंद उसूल होते हैं। हिफाजत करने के, कुफ्र से बचाने के, हराम कारियों से बचाने के चंद उसूल होते हैं जो मजहब इस्लाम ने हमको अता फरमाए, और उस उसूल पर अमल नहीं करेंगे तो सिर्फ बातचीत करने से कोई ज्यादा खातिर ख्वाह फायदा होने वाला नहीं है। और वो उसूल क्या है कि जिससे हम इस तौर पर गाफिल हो गए कि पहले हम अपने से इब्तिदा करें, यानी गैरों की तरफ जाती है वो दूसरे नंबर की बात है। हम अपने मामलात में जो आजाद हो रहे हैं, तो अपने मामलात में आजादी का हम अपने दिल में सोचें और इस बात पर गौर करें कि ये काम करते वक्त कभी आपको होता है कि आप गुनाह कर रहे हैं, आप हराम कर रहे हैं, कभी सोचें। मिसाल के तौर पर एक मिसाल मैं देता हूं, ये तो रोजाना के वाकयात है अब हो रहे हैं कि मिसाल के तौर पर चचा की लड़की अगर आ जाए घर पे मेहमान, उसको बाजार जाना है तो चचा का लड़का उसको बाइक पे ले जाता है, अक्सर ये माहौल हो गया। मामू की लड़की घर पे आ गई, उसको बाजार ले जाते हैं, तन्हाई के अंदर जमा हो जाते हैं। आप मुझे बताएं कि चचा की लड़की को या जिसके साथ निकाह करना जायज है उनमें से किसी को अपनी बाइक पर बिठाना जायज है? हा? जायज नहीं है ना। लेकिन ये हो रहा है और हो इस तौर पर रहा है कि माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया और जहालत इतनी ज्यादा बढ़ गई ना कि अब अगर कोई बचना चाहता है ना तो खानदान उसका मजाक उड़ाएगा कि देखो ये मौलाना बन गया। ये हालात है। अगर कोई बचना चाहता है तो खानदान ये कहेगा कि देखो ये मुत्तकी हो गया, परहेजगार हो गया। हालांकि ये सबके ऊपर लाजिम है कि बचें। मौलाना के लिए अलग से शरीयत, अवाम के लिए अलग से शरीयत, आपके लिए अलग कानून, मेरे लिए अलग कानून नहीं है। जो हराम है वो हजारों उसको हलाल भी मानने लगे तो हराम कभी हलाल होने वाला नहीं है, वो हराम ही रहेगा, वो हराम ही रहेगा। अब आप हमारे यहाँ जब ये आजादियां पैदा होने लगी, यानी पर्दे का मामला तो खत्म हो गया और पर्दे का मामला खत्म होने के साथ इसको इस तौर पर लोगों की नजर में आसान कर दिया गया कि अब बाप के सामने, यानी इसे दयूस बाप नहीं तो क्या कहेंगे, अमल नहीं करना है। क्योंकि खुद अगर मुझे 25 लड़कियों के साथ बैठकर मजाक करना है तो मैं अपनी लड़की को कैसे कहूंगा बेटा मजाक मत कर, जब मुझे ही गैरों के साथ बैठकर ठट्ठा मस्करी करना है तो मैं अपने खानदान की औरतों को कैसे बचा सकता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले आइडियल बनना पड़ेगा, और आइडियल जो होता है वो औरतों के साथ बैठकर मजाक करने वाला नहीं होता है, बल्कि आइडियल जो होता है वो शरीयत मुतहरा का पाबंद हुआ करता है। शरीयत यानी पलट के वार नहीं होना चाहिए, ऐसे तो बने कम से कम कि पलट के वो कह न पाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि पहले अपनी कमजोरी देखें कि हमारे अंदर जो कमजोरियां हो रही कि अब बाप के सामने बेटी चचा के लड़के के साथ 2 घंटे बैठकर मजाक कर रही, 2 घंटे मार्केट के अंदर चली गई, फूफी के लड़के के साथ चली गई, और बाप के दिल में ये भी नहीं है कि बहैसियत बाप के जिम्मेदारी को निभाए, बहैसियत बाप के जिम्मेदारी को निभाए। काश कि वो बाप का मनसब जान लेता कि बाप का हक क्या होता है। हा? औलाद तो पैदा कर ली लेकिन उसे पता ही नहीं बेवकूफ को कि बाप होने का हक क्या होता है, बाप का मनसब कैसे अदा किया जाता है। और जब ये खराबियां पैदा होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता माहौल ये बनता गया कि भाई हमारी लड़कियां बोले कि दूसरों के सामने तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कि अगर चचा मामू फूफी की लड़कियां होगी ना
तो अगरचे चाहे एक कमरे में बैठ जाए, अगरचे एक कमरे में मस्ती मजाक करते रहे, अगरचे तन्हाई में वो 2 घंटे के लिए बैठ जाए, लेकिन उनको बैठने दिया जाता है। और जब बैठ गए और जब हादसे होते हैं, कभी शर्म नहीं आती है कि मुसलमान के नाम से हेडिंग बनाकर अखबार में आता है ना, तो ये बहुत तकलीफ का जरिया होता है, चाहे वो कहीं का भी होता है। तो कभी शर्म नहीं आती कि इन चीजों से सबक हासिल करें? कभी आपने इस बात पर गौर किया कि ये जो हादसे हो रहे हैं, तो उसमें वो लड़कियां जिम्मेदार है या बाप जिम्मेदार ज्यादा है? वो लड़कियां जिम्मेदार हैं या भाई ज्यादा जिम्मेदार हैं? अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि लड़कियां ये कम जिम्मेदार हैं, उसकी हुकूमत में रहने वाले माँ बाप ये ज्यादा जिम्मेदार है। क्यों? कि आपने अपनी बच्ची को दूध पीते सिखाया, आपने अपनी बच्ची को जहर से बचाया, लेकिन आपने अपनी बच्ची को मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये कानून नहीं बताया कि ए बेटा, तन्हाई के अंदर गैर मर्द और गैर औरत, यानी ये कि वो मर्द और औरत जिनके साथ निकाह करना जायज होता है, वो अगर तन्हाई में जमा हो जाएंगे, तो हमने मुस्तफा करीम का ये कानून नहीं बताया कि जब भी ये तन्हाई में जमा होंगे, तो जिस नबी का तू कलमा पढ़ती है ना, वो नबी ने तो ये कहा है कि वहां पर तीसरा शैतान हुआ करता है। यानी जहर के नुकसान को हमने बता दिया, और जिस जगह पर शैतान रहेगा और जिसके बारे में रब ने ऐलान कर दिया कि इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान ये इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। कुरान ने तो ऐलान कर दिया, लेकिन हम इतने जाहिल रह गए कि जहर के नुकसान को जाना, आग के नुकसान को जाना, लेकिन अपनी बच्ची को यह नहीं बताया कि बेटा, तन्हाई में अगर शैतान होगा तो शैतान तुझे निगाहें झुकाने के बारे में नहीं कहेगा। जब तू उसका हाथ पकड़ेगी, वो तेरे जिस्म को छुएगा, तो तुम दोनों के दिल में शैतान ये नहीं डालेगा कि इससे दोज़ख में चले जाओगे। अरे शैतान का काम तो गुमराह करना है। अब आप मुझे बताएं कि ये जितनी भी खराबियां पैदा होती है और रिश्तेदारों में जिन बच्चियों की इज्जतें दांव पर लगती है, तो हम बाद में अफसोस करते हैं। तो अफसोस तुम्हारी जहालत पर होना चाहिए, अफसोस उन लोगों की जहालत पर होना चाहिए कि जो शरीयत की बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उनके चेहरे बिगड़ जाया करते हैं। इस बात को याद रखकर चले, दोनों जहां में हमारी इज्जत की जमानत और इज्जत का अगर मुहाफिज है तो वो अल्लाह रसूल का अता करदा कानून है। वो कानून की हिफाजत करोगे तो यहाँ पर भी इज्जत के साथ रहोगे, कब्र में भी इज्जत के साथ रहोगे, और मैदान महशर में जब हमारी बच्चियां उठेगी शरीयत के कानून पर अमल करते हुए, तो एक निगाहे सैयदा फातिमा उनको जन्नत में दाखिल कर देगी। इस पर अमल करना पड़ेगा। हाँ, बातों से सिर्फ नहीं होगा। आज रात में मशवरा किया, यानी अभी बैठकर सुने और सुबह में आप खुद चचा की लड़की को बाइक पर लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। आज आपने खुद सुना और कल तुम्हारे पास इतनी ताकत ना हो, खानदान से लड़ने की इतनी ताकत ना हो, तो वो बुज़दिल नहीं तो क्या कहा जाएगा। यानी हमको डर क्या लगता है कि कल मेरे घर पे शादी है, ठीक है, तो मुझे डर ये लगता है कि मैं घर वालों को अगर कहूंगा ना कि भाई चचा की लड़की के साथ पर्दा होना चाहिए, मामू की लड़की के साथ पर्दा होना चाहिए, तो क्या सोचते हैं खानदान वाले नाराज हो जाएंगे, खानदान वाले हमारा बाइकाट करेंगे। हो सकता है माँ बाप भी मुखालिफ हो जाए। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि खानदान वालों की नाराजगी का इतना डर लगता है, क्या मुस्तफा करीम की नाराजगी का डर नहीं लगता है? खानदान वालों की फिक्र आपको इतनी ज्यादा है। वो खानदान जो कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है, 5 रुपये 25 रुपये 50 रुपये के लिए भी साथ छोड़ सकता है। वो खानदान जो शादी में दही न मिलने के ऊपर तुम्हारा बाइकाट कर सकता है, तो वो खानदान को राजी करने के लिए इमामुल अंबिया के फरमान को छोड़ दोगे? वो खानदान को राजी करने के लिए शरीयत के कानून को छोड़ दोगे? इस बात को याद रखकर चले कि हमारे दिल के अंदर शरीयत पर अमल का वो मजबूत इरादा होना चाहिए और शरीयत के कानून पर वो यकीन होना चाहिए कि खानदान अगरचे हमारा बाइकाट करे, खानदान अगरचे हमसे नाराज हो जाए, खानदान अगरचे मुझे अकेला कर दे, लेकिन मुझे अल्लाह रसूल की रजा हासिल हो जाए। अगर अल्लाह रसूल की रजा हासिल कर ली
ली तो तन्हा होने के बाद भी इज्जत अल्लाह तुम्हें ही अता फरमाएगा। ये जज्बा होना चाहिए, सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये कि जो पर्दे का निजाम है, वो पर्दे का निजाम अपने खानदान में, क्योंकि जिना ये जिना ही होता है। मुसलमान बच्ची के साथ हो, गैर के साथ हो, हराम ये हराम ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि फला की बच्ची है तो ये चलेगा, फला की बच्ची है तो ये चलेगा। इस्लाम ये औरतों को इज्जत देने के लिए आया है। इस्लाम के दामन में जो आ जाता है ना, तो शर्मो हया उसके लिए ऐसा जेवर बन जाती है कि शर्मो हया उसके लिए नजात का जरिया होती है। तो ये पहली बात हुई। तो पहली चीज तो ये कि पर्दे का एहतमाम। हाँ, एक बात और याद आई कि पर्दे का एहतमाम करवाने में अक्सर जो रुकावट आती है, वो रुकावट क्या है? और वो रुकावट में भी असल में लोगों की फिक्र ज्यादा है। मैं तो एक बात समझता हूं कि लोगों का हक मेरे ऊपर बाद में है, मेरे बच्चों का हक पहले है। हा? मैं बच्चों के हक को मारकर दूसरों के फिक्र में अपने बच्चों की आखिरत बर्बाद कर दूं, उससे बढ़कर बेवकूफ कौन होगा? हमारे ऊपर जिसका जो हक है ना, वो हक अदा करें। और वो हक अदा करना चाहते हैं तो एक रुकावट क्या आती है? जैसे कि एक आदमी तो ऐसा है कि उसके पास 3 बेडरूम 4 बेडरूम का मकान है, और चंद लोग कैसे होते हैं जिनके यहाँ पर्दा करवाना मुश्किल भी हो जाता है। कभी कभी लोगों को भी लगता है कि इस्लाम के कानून पर अमल नहीं हो सकता है, या कुछ लोग सोचते होंगे, वल्लाहु ताला आलम, जो भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मिसाल के तौर पर किसी के पास एक कमरा है, वो अपनी बीवी के साथ रहता है, वो अपनी बीवी के साथ रहता है, और कोई अगर उसके घर पर मेहमान आएगा तो उसको ये लगता है कि पर्दा करना मुमकिन ही नहीं, यानी पर्दा हो ही नहीं सकता है। मिसाल के तौर पर मैं हूं, आप एक कमरे के मकान में रहते हैं, और ये सोचें कि मौलाना आएंगे ना तो बेपर्दगी हो ही जाएगी। मौलाना अगर 12 घंटे रुकेंगे तो शरीयत पर अमल करना ये मेरे लिए मुमकिन ना होगा। तो उसमें भी आपको ये सोचना है कि आपके ऊपर मौलाना को बुलाना फर्ज है या बच्ची या बीवी की हिफाजत करना फर्ज है। आपको ये सोचना पड़ेगा, मेरा आपके घर में आना ये लाजिम है, मेहमान का आपके घर में आना लाजिम है। आपके ऊपर लाजिम और जरूरी क्या है? तुम्हारे मातहत है उनको शरीयत के मुताबिक रखने की कोशिश करना, और किसी के ना आने से अगर तुम्हारी बीवी की इज्जत महफूज हो जाती है, किसी के ना आने से तुम्हारी बीवी सैयदा फातिमा की सच्ची कनीजा बन जाती है, तो ऐसे हजारों लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, अपने खानदान की औरतों को सैयदा की कनीजा बनाया जाएगा। और ये हमको भी समझना चाहिए, ये हमको भी समझना चाहिए। तो दूसरी चीज ये कि हम पर्दे का एहतमाम करें, और पर्दे के एहतमाम में एक खास बात याद रखकर चलें कि आज जो लड़कियों को आजादी दी जा रही है ना, शरीयत ने कसम खुदा की इतने पाकीज़ा कानून अता फरमाए कि सिर्फ उसके हुस्न को पढ़ें, यानी उसकी खूबसूरती क्या है, उसके पीछे हिकमतें क्या है, औरतें और लड़कियों की इज्जत को इस्लाम ने किस तौर पर महफूज किया है। कसम खुदा की यहाँ पर भी वो शान के साथ रहती है, मैदान महशर में भी शान के साथ होगी। शर्त ये है कि वो उन कानून को मान ले। आज जो लड़कियों के भागने का मामला है, तो ये तो आप जानते हैं ना कि गैर मुस्लिम के साथ निकल गई, यानी 99% उसने अपना दीन दांव पर लगा दिया। 99% आप ये कह सकते हैं, बल्कि 100% भी कह सकते हैं कि उसके साथ चले जाना, यानी गोया के उसने अपना दीन दांव पर लगा दिया। अब आज के वक्त में हमारी सोच ये बनती, और फिर ये कि ऐसे लीडर और ऐसे लोग भी सियासी लोग पैदा हो गए कि कुछ भी हो जाए तो बस भाई भाई की बात करो, गैर मुस्लिम की तारीफ करो, हम तो बहुत अच्छा रखते हैं, सरकार गरीब नवाज ये एकता के प्रतीक है। अरे सरकार गरीब नवाज एकता के प्रतीक न कभी थे, न कभी है, न कभी होंगे। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए हैं ना, हाँ, तो हक और बातिल को मिलाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि सरकार गरीब नवाज आए हैं तो अपने नाना जान का दीन फैलाने के लिए आए हैं।
सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला लोगों को ईमान की दौलत देने के लिए आए हैं और सरकार गरीब नवाज ने भी वही कलमा पढ़ाया है जो आज पढ़ा जाता है और सुबह क़यामत तक पढ़ा जाएगा कि मेरे गरीब नवाज ने भी कलमा यही पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले बातिल खुदाओं का रद है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की जात का इकरार है। ये हमारे तमाम बुजुर्गों का तरीका रहा है। अब इसमें एक चीज तो ये कि लड़कियों के मामले में भागने में जो होता है, और हकीकत यही है कि दुनिया हमारे ऊपर गालिब बहुत ज्यादा आने लगी, दुनिया हमारे ऊपर गालिब बहुत ज्यादा आने लगी और बाज चीजों को हमने ऐसे समझ लिया कि इसके बगैर हमारे खानदान की लड़कियां जिंदाई जैसे नहीं रह सकती। ऐसा लोगों ने माहौल बना दिया। आप लड़कियां भागने के जितने भी मामला देखते हैं तो 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, 80% से ज्यादा भी कह सकते हैं कि दो चीजों की वजह से, एक तो मोबाइल और एक स्कूल। और कोई भी प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर इसको गलत नहीं कह सकता है। तो मोबाइल के बारे में, स्कूल के बारे में तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, और इसमें रुकावट कहां पर आती है मालूम है कि भाई मुझे इस पर बयान करना है। तो आज तो दौर ऐसा है कि कौन कैसे जीता है सबको पता चल जाता है। तो सबसे पहले रुकावट क्या होती है कि मुझे बयान करना होगा तो मेरी बच्चियों को खुद भी स्कूल से तो हटाना पड़ेगा। हाँ, मेरी बच्चियां 16 साल की हो जाए, उसके बाद भी अगर बगैर पर्दा स्कूल पे जाती है तो किसी न किसी को तो पता चल ही जाएगा ना। तो सबसे पहली रुकावट क्या होती है कि जब मैं अमल नहीं कर पाऊंगा तो मैं कहूं क्यों? हाँ, मैं अमल नहीं कर पाऊं तो कहूं कि वहां पर शैतान एक रुकावट पैदा कर देता है। हालांकि स्कूल जो भेजा जाता है, मैं कई जगह पर कहा, कई बार कहा और आज फिर से ये कह रहा हूं कि इसको जो बाप की मोहब्बत समझा जाता है, स्कूल में भेजने को बालिग हो जाए उसके बाद भी आज जिसे बाप की मोहब्बत कहा जाता है, बाप की कुर्बानियां कहा जाता है, कई जगह पर तो ऐसा है कि स्कर्ट पहन के स्कूल जा रही है और वो आएंगे 12वीं का इम्तिहान है, हजरत मेरी बच्ची के लिए दुआ कर दो ना कि कामयाब हो जाए। हा? ये हालात, हम दीन से कितने ज्यादा दूर हो गए। आप जरा सोचिए कि बाप की जो मोहब्बत होती है ना, तो ये जितनी भी आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी कुर्बानियां हैं, तो आपकी मोहब्बत को आप मोहब्बत का लेबल उसी वक्त लगाए जब शरीयत उसे मोहब्बत कहे, और आप कहते हैं कि ये मोहब्बत है और शरीयत उसे जुल्म कहे, तो यकीन जाने वो जुल्म कभी मोहब्बत नहीं बन सकती है। अब आप जरा देखें कि आज के वक्त में जो लड़कियों के मोहब्बत के नाम पर स्कूल की तरफ ले जाया जाता है, बल्कि अगर कॉलेज से बच्चियों को हटा दिया जाए ना तो शायद हो सकता है कि दुनिया वाले ये कहें कि फिर मुसलमान बच्चियों पर एक हमला हुआ, उनकी आजादी को छीन लिया गया, फला किया गया, फला किया गया। हालांकि हकीकत ये है कि हमारे लिए आइडियल हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये कुरान ने ऐलान किया, हमारे लिए नमूने अमल किसी की जात है तो वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात, ये हमारे लिए नमूने अमल है। और इसमें आज जो ये काफिरों की तरफ से कहा जाता है, यानी टीवी पर बहस शुरू हो गई, कुरान क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है। अरे हम तो मुख्तसर में यही कहते हैं कि कुरान जो भी कहता है हक ही कहता है, इस्लाम जो भी कहता है हक ही कहता है, और हम पर उस पर न बहस की जरूरत, न हमको सुनने की जरूरत, न उस पर मशवरा करने की जरूरत। हम तो इतना जानते हैं कि फरमान मेरे नबी का है, आंख बंद कर ले, अमल कर ले, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। हम तो इतना जानते, बात खत्म, हमारे आका ने फरमा दिया, बात खत्म हो गई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज जो ये मोहब्बत का नाम दिया जाता है ना, तो आप सोचिए कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आज काफिर भी अगर जुल्म के बाद भी सांस लेता है ना,
अल्लाह की वहदानियत के इकरार के बाद भी सांस लेता है, गुस्ताखियां करने के बाद भी सांस लेता है ना, तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका है। मरने के बाद तो जो भुगतना है वो तो है ही, लेकिन ये कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, और हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी शहजादी सैयदा से कितनी ज्यादा मोहब्बत करते थे। इमाम अहले सुन्नत ने उसी की तर्जुमानी तो फरमाई ना कि सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। यानी सैयदा फातिमा से आप इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि फातिमा की रजा ये रजाए मुस्तफा का जरिया, उनकी नाराजगी ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजगी का जरिया। आप जब अपनी शहजादी से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे, लेकिन आपने सैयदा का किरदार देखा, आपने सैयदा की जिंदगी का मुताला किया, आपने सैयदा के बारे में पढ़ा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शहजादी पर्दे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाली है कि इमाम अहमद रजा ने उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हुए यही कहा कि जिसका चेहरा न देखा महो महर ने, जिसका चेहरा न देखा महो महर ने, उस रिदाए निजाहत पे लाखों सलाम। वो सैयदा फातिमा की ने खुद पर्दे को पसंद किया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पर्दे को पसंद कर लिया तो कयामत तक आने वाले जितने भी मुसलमान हैं उनको बच्चियों की तरबियत का, सैयदा की तरबियत के जरिए ये उसूल दिया गया कि जिसको भी कामयाब होना है, अपनी बच्चियों को दोनों जहां में कामयाब करना है, तो वो कामयाबी की राह नक्शे फातिमतुज़ ज़हरा में पाई जाती है, सैयदा के नक्शे कदम में पाई जाती है। और फिर ये कि वो बेहतर जमाना, हाँ वो बेहतर जमाना, एक बात सुन लीजिए कि वो बेहतर जमाना, कितना बेहतर जमाना कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसे बेहतर होने की सनद कही, सनद दी, यानी उससे बेहतर जमाना कभी आया ही नहीं ना आ सकता है। हा? वो बेहतर जमाने में पर्दा कैसा, वो बेहतर जमाने में पर्दा कैसा कि वहां पर तो हाल ये है कि हज अगर कर लेना, तो हज करने के बाद अगर कहा जाए कि दोबारा हज के लिए चली जाए, तो उनकी शरीयत वाली सोच देखें, कुरान पर अमल का जज्बा देखें, कि जिनको उम्महातुल मोमिनीन का खिताब दिया गया, यानी मोमिनों की माएं, वो खिताब मिलने के बाद उनका अमल क्या, हज कर लिया, बोले कि दोबारा मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ ले जाए, तो वो ये कहती है कि हज करना मेरे ऊपर फर्ज था, मैंने तो फर्ज अदा कर लिया, अब तो मेरे लिए मेरे रब का ये हुक्म है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, कि अपने घरों में ठहरी रहे। वो बेहतर जमाने में, वो बेहतर जमाने में ये अमल। और आज के वक्त में हमारा हाल क्या हो गया, क्या आज का जमाना, सरकार हर जमाना ये हमारे आका का ही है, वो जाहिर हयात की मैं बात कर रहा हूँ, हर जमाना ये हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ही है, ये जाहिर हयात की बात कर रहा हूँ कि वो बेहतर जमाना कि जिसको हमारे आका ने खैरुल कुरूनी करनी कहा कि सबसे बेहतर मेरा जमाना, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर साथ वाला जमाना, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर साथ वाला जमाना। अब वो बेहतर जमाने में जब इतना ज्यादा एहतियात करते थे, तो आज हम जिस दौर में है ना, वो तो ऐसा पुरफितन दौर है कि जिस दौर में 2 साल की बच्चियां भी महफूज नहीं है, हा? जिस दौर में 5 साल की बच्चियां ये भी महफूज नहीं है, कई जगह पर तो क्या क्या हो जाता है। अब ऐसे दौर में आप क्या करने के लिए चले, ऐसे दौर में आप क्या करने के लिए चले, बाइक पे निकलेंगे तो चिपक के निकलेंगे, अरे भाई आप शौहर है तो क्या है, शौहर का चिपकना बाइक के लिए थोड़ी होता है, हा? आपका जो हक है ना, तो हक अदा करने की जगह पर जाइए, हक अदा करें ना। आप दूसरी जगह पर हराम, दूसरों को गुनाह में मुब्तला करते हैं, दूसरों के जहन को गुमराह करते हैं। ये मोहब्बत बाजार में दिखाने के लिए नहीं होती है, उसका जो हक है वो हक अदा करें, लेकिन इस्लाम ने हक की अदायगी के लिए भी एक जगह को मुकर्रर किया है। ऐसे थोड़ी है कि जहां चाहे जो चाहे करें, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज के दौर में दूसरा एक तो ये जो स्कूल का जो मामला है, उसमें जो बच्चियों को भेजा जाता है, तो पहले तो कोई बैठे संजीदगी से बात कर कर ये बताए
कि स्कूल के जरिए आपने पाया क्या, स्कूल के जरिए आपने क्या पाया, और स्कूल में अगर आपकी बच्चियां न जाती तो क्या पाएगी, क्या पाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। स्कूल अगर नहीं जाएगी तो क्या पाएगी। मैं तो सीधा सा हिसाब एक ही कहता हूं कि आज जो स्कूलों के अंदर लड़कियों को भेजा जाता है, तो सिर्फ अगर आप लड़कियों की स्कूल में भी जवान बच्चियों को भेजेंगे ना, तो आप खतरा जानते हैं, आप खतरा जानते हैं कि वो जगह ऐसी हो गई है कि पर्दे वाली अगर लड़कियां आ भी जाए ना, तो पूरा एक ग्रुप होता है जिसको अपने से ज्यादा फिक्र ये रहती है कि मुसलमान बच्चियों के चेहरे से निकाब को हटा दे। अगर निकाब उतर जाए तो फिक्र ये होती है कि काला बुर्का भी हट जाए, वो हट जाए तो फिक्र ये होती है कि अब चुस्त लिबास उसके जिस्म पर कैसे आना चाहिए, वो भी आ गया तो फिक्र ये होती है कि माज़अल्लाह इसको जिना के मजा, जिना की लिज्जतें, तजर्बा, मिलने वाला पैसा, ये तमाम चीजें बताकर इसको हरामकारी की तरफ कैसे ले जाए। ऐसे माहौल में आप जब स्कूल के अंदर भेजते हैं तो सिर्फ इतना सोचे कि सरकार सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला का जमाना, औरतें मस्जिद में आती है, अरे बोलिए, औरतें मस्जिद में आती है। हालांकि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में मस्जिद में आती थी, हा? और आज यूरोप वगैरह में बाज लोगों ने, क्या मालूम वो मौलाना कैसे हैं, अल्लाह बेहतर जाने, 1400 साल के बुजुर्गों की तालीम को वो मिटाने के लिए निकले हैं। अपने आप को मुस्तहिद क्या समझते हैं कि वहां पर अब 2-3 साल से एक दरवाजा खुला है, जुमा के अंदर औरतें आ जाए, तरावी के अंदर औरतें आ जाए, और वहां शुरू हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस फितनों से महफूज फरमाए कि ये जब हम औरतों को मस्जिद में नहीं ला सकते, यानी नमाज के लिए वो आना चाहे, फर्ज अदा करने के लिए वो आना चाहे, तो अगर अभी औरतें आकर मस्जिद में खड़ी हो जाए, आप बुरा मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हा? सवाल ये है, वो मस्जिद में आई, नमाज अदा करने के लिए आई, लेकिन आपको बुरा लगा, तो जो बच्चियां स्कूल के अंदर जवान होने के बाद भी जाती है, मस्जिद की जगह नहीं कॉलेज में जाती है, यहां पर आती इबादत के लिए आती, वहां पर इबादत के लिए नहीं जाती, दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए जा रही है, तो आप उसको बुरा क्यों नहीं मानते हैं? आखिर वजह क्या है? और जब बेहतर जमाने में सरकार सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला जैसी जात ने, कि जिनके बारे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह वदअल हक़ अला लिसान उमर व क़ल्बिही, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उमर की जुबान और दिल पर हक को जारी फरमा दिया है। वो फारूक आजम के जो चले तो शैतान अपने रास्ते को बदल दे, वो फारूक आजम ने बेहतर जमाने में औरतों को मस्जिद में आने से रोका, तो कोई एक भी बता दे कि फारूक आजम ने वहां पर कोई हराम काम हुआ था इसलिए रोका? वहां कोई हराम काम नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भी रोका, फितने के खौफ से रोका। अब आप मुझे बताएं, आज कौन सी कॉलेज ऐसी है जिसमें हराम काम ना होता हो? आज कौन सी कॉलेज ऐसी है जिसमें हराम कारियों का दरवाजा ना खोला जाता हो? तो मैं सिर्फ आपको यह कहना चाहता हूं कि जब बेहतर जमाने में मस्जिद में आने से, यानी मस्जिद ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे पसंदीदा जगह है, सबसे बेहतर जगह है, वो जगह जो रब की बारगाह में सबसे पसंदीदा हो, और वो इबादत जो इबादत में सबसे ज्यादा अहम हो। तो जब फारूक आजम बेहतर जमाने में बेहतर जगह पर बेहतर इबादत के लिए आने से औरतों को रोकते हैं, तो आज के जमाने में बेहतर जमाना नहीं, कयामत से करीब के जमाने में, कयामत से करीब के जमाने में, और बेहतर जगह पर नहीं, कॉलेज में, और इबादत के लिए नहीं बल्कि दुनिया की तालीम के लिए जो आप अपनी लड़कियों को कॉलेज के हवाले करते हैं, तो आप मुझे बताइए कॉलेज भेजने की गुंजाइश कहां पाई जाती है? इस बात को याद रखकर चले, ये दुनिया की जितनी डिग्रियों के चक्कर में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर होते हैं, हराम कारियों के रास्ते खुलते हैं, कुफ्र की तरफ जाने के रास्ते खुलते हैं, इस चीज को याद रखकर चले, ये सब सनदें पानी के एक कतरे की हैसियत भी नहीं रखती है। कल मैदान महशर में अगर सैयदा की कनीजा बन गई तो दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे, सैयदा ने एक निगाहे करम उठाकर
हमारी बच्ची को देख लिया तो वो उसके लिए ऐसी सनद होगी कि वो तो जन्नत में जाएगी, उसके माँ बाप भी उसके सदक़े में जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसलिए हम इस पर अमल करें, हम अपनी बच्चियों की हिफाजत करें और यकीनन उलमाए अहले सुन्नत से राब्ता करें। और ये मुसलसल एक कोशिश का काम है, मुसलसल एक अमल का काम है। हम अपनी जिम्मेदारी ये समझें, हम थोड़ा सा कम कमाएंगे, हम खाने में भी 19-20 की आदत बनाएंगे, लेकिन ये कि हम सबसे पहले अपने दीन को बचाएंगे। और हमारी वो बच्ची जिसका बुखार देखकर हम बेचैन हो जाते हैं, जिसके जिस्म पर एक जख्म देखकर हम अपने माल को खर्च कर देते हैं, तो हम इस बात का अहद करें कि हम अपनी जान तो दे सकते हैं, अपनी बच्ची का ईमान कभी नहीं दे सकते हैं, उसका दीन कभी कुर्बान नहीं कर सकते हैं। और दीन को बचाना है तो चाहे अपना दीन बचाना चाहे, चाहे अपनी नस्लों का दीन बचाना चाहे, दीन बचाने के लिए आपको वाज़ेह उसूल यही दिया गया है कि दिल से शरीयत पर अमल करने वाले बन जाएं, दिल से शरीयत पर अमल करने वाले बन गए। और वही माहौल अगर तुमने अपने खानदान के अंदर दिया तो हजारों पोस्टर छपते रहेंगे, एक पोस्टर भी हमारी बच्ची की इज्जत नहीं ले सकता है, बशर्ते कि हमने अपनी बच्चियों को सैयदा की कनीजा बना दिया। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको सबको अमल की तौफीक